ये परवशा खान साहबा, ये मुस्लिम लीग नून का ये अब इसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाए क्यों? अब ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको नजर आ रहा है कि आपने वहां पर गेन किया है, कोई 12-14 हज़ार के वोट से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे रही है और गिल साहब ने बड़ा गेन किया, पीपल्स पार्टी ने बड़ा गेन किया है। एक बदकिस्मत एलिमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैं उसकी बात यहाँ करना चाहूंगा। वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया। वो क्यों आया? ये उन लोगों की जानिब से आया जो जमहूरियत और इक़दार और असूलों की बात करते हैं। वो भी आपके खाते में गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। क्या बात हुई जी? बदकिस्मती है, लेकिन आपने जो बात की जरा सुनिए। जरदारी साहब, ये कराची और सिंध नहीं है। ओ असी तेरे नोट बत्ती बढ़ा के बिलावल, ये किसे गलत फहमी में ना रहना। परवशा खान साहबा, ये बदकिस्मती भी है, बदतमीजी भी है, और इसको मेरे ख्याल में हाईएस्ट लेवल पे कंडेम किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा उसको सेटबैक हुआ है इस इलेक्शन में, या आप ये समझेंगी कि नहीं, इनका आर्गुमेंट ठीक है कि वोटर टर्नआउट कम था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर भी जीत गई है? देखिए मुनीब, जहाँ तक ये आपने कमेंट सुनाए हैं, तो इसके बदले में मैं आपको इसके जवाब में सिर्फ ये कहूँगी कि गटर को जितनी मर्जी खुशबू लगा दें, उस पर इतर के दरिया बहा दें, बू तो उससे आएगी। लिहाजा ये जो शख्स हैं, इन्होंने अपनी तरबियत और जो अपनी असलियत है वो दिखाई है। वरना मैंने तो ये समझा था कि ये इलेक्शन इस लिहाज से कोटेबल था कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे की ज़ात पर हमला नहीं किया, लेकिन ये तमाम चीज़ जो इनके खाते में जा सकती थी, उसको इस एक गंदे जुमले ने जो है वो बिल्कुल उसको खाक में मिला दिया। तो कॉकरोच को आप जितने मर्जी साफ फर्शों पे फैलाएं, आखिर में उसने जाना तो गटर में ही होता है। लिहाजा इसको यही बंद कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेहनत की, इस इलेक्शन में दिलो जान से काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो चार्ज हुए, और न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब से और सिंध से भी वर्कर्स ने यहाँ शिरकत की, और जितना उन्होंने मेहनत की उस हवाले से मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और वो लोग जो कहते थे कि जरदारी साहब की सियासत ऐसी है और जरदारी साहब की सियासत हमें ले कर बैठ गई, तो ये देख लीजिए कि लाहौर ने इस वक्त जरदारी साहब की आवाज़ को ही रिस्पॉन्ड किया है, और वो उन्होंने जो पैगाम कौम को दिया वो पैगाम कौम ने समझा। लिहाजा आप किसी शख्स को जितना मर्ज़ी आप उसको, जो एक प्लान के तहत इस मुल्क में बदकिस्मती से लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, आप उछालते रहें, लेकिन आखिर में जो इज्जत और जिल्लत है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। परवशा बीबी, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपको आपकी जीत इसलिए भी वाक़या हुई कि आपने पैट से भी मदद ली, मजहबी एलिमेंट को भी टैप किया? आप ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में कहीं फिगर आउट ही नहीं कर रही थी, इसलिए जो कि एंटी मुस्लिम लीग नून वोट था वो आपको पड़ा, और आपने कुछ ऑफिशियल अनऑफिशियल मदद हासिल की ऐसी जमातों की जहां से आपने वोट लिया। देखिए, सियासत यही होती है कि हम अपना पैगाम लेकर जाते हैं, उस पर हमने तो अपनी जो हुकूमत ही है वो अलायंसेस से की। हमारी हुकूमत जब सेंटर में थी तो उसमें इत्तेहादी ज़्यादा थे, और उनके साथ मिलकर हमने बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी तरमीमें की, बड़े बड़े मामला तय किए, हल किए इस मुल्क के। NFC अवार्ड भी उसी के तहत हुआ, खैबर पख्तूनख्वा को नाम भी इसी तरह मिला, उसके बाद 18वीं तरमीम भी सब साथ थे। उसके बाद भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी जहाँ वक्त ऐसा आया तो हमने साथ बैठकर काम किया। लिहाजा अगर किसी ने हमारी आवाज़ पर जो कहते हैं एंटी मुस्लिम लीग वोट क्यों आया, उनको बात समझ आ गई होगी, वरना उनके पास तो ये भी एक ऑप्शन थी कि वो घर बैठ जाते ना। ऐसा भी हुआ है माजी में कि लोग घर बैठ जाते हैं, लोग वोट नहीं देते, बल्कि मैं समझती हूँ कि PTI के वोटर ने भी हमें वोट दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा परवशा बीबी, जरा इस पे आ जाए। आपने गेन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अच्छी बात है। जरा PDM पे आ जाए। आपको शो कॉज मिल गया, आपने शो कॉज रद्द कर दिया जी, PDM ने दिया, आपने कहा ये क्या तरीकाकार है? आज मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब, ये बात जबान ज़दे आम है कि इनका इत्तफाक नहीं हो रहा इस्तीफों के ऊपर। मौलाना कहते हैं इस्तीफों पर अगर तैयार हो तो देते, क्यों नहीं हो?
और पीडीएम के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि भाई नहीं, उसके लिए वक्त नहीं। तो आपको लगता है कि फिर एक शो कॉज अब पीएमएलएन को भी देना चाहिए? और इस पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? 23 मार्च को आएंगे, महंगाई पे मुजाहरा करेंगे। आपको लगता है इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा नाउ दैट यू आर सिटिंग आउटसाइड ऑफ पीडीएम? देखिए, मैं इस वक्त समझती हूँ कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है। पीडीएम जो है अब वो क्या करती है, इस्तीफे देती है या नहीं देती है, इस वक्त मुल्क जो है वो क्या कहना चाहिए, खुदा न खास्ता ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हम सब डूब रहे हैं। जिस कश्ती में हम सवार हैं उससे बहुत बड़ा सुराख हो गया। अब बात यह है कि इस वक्त बैठकर अगर हम ये छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे और आवाम के साथ खड़े नज़र नहीं आएंगे, तो फिर मैं समझती हूँ कि जो भी आवाम का गैज़ो गज़ब होगा उसमें सब जमातें शामिल होंगी, समेत उनके जो कि इस वक्त ऑपोजिशन। आप महंगाई मार्च को सपोर्ट करते हैं यानी कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी इस महंगाई मार्च? हम किसी भी मार्च, देखिए जो भी मार्च हो, कोई भी पार्टी करे, अगर उससे आवाम को रिलीफ मिले और अगर वो किसी ऐसे मंतकी अंजाम की तरफ मामले को लेके जाए, सिर्फ ये नहीं कि आज एक मीटिंग हुई, कल एक मीटिंग हुई, मीडिया इस तरफ दौड़ा, मीडिया उस हेडक्वार्टर दौड़ा, इससे मेरे ख्याल में आवाम तंग आ गए हैं। मुनीब, बात यह है कि जैसे उस्मान डार साहब कह रहे थे कंबल ओढ़ ले, तो बात यह है, कंबल तो वो एक दरिया में एक कंबल तैरता जा रहा था, तो एक शख्स ने उसको छलांग मारकर पकड़ने की कोशिश की। अच्छा, कि ये मुझे काम आएगा, ठंडक में जो है राहत देगा। वो कंबल नहीं था, वो रीछ निकला। तो रीछ ने उसको अपनी तरफ खींचा, बंदे ने कंबल अपनी तरफ खींचा तो रीछ ने उसको खींचा। बहरहाल ये पीडीएम रीछ साबित होती है हुकूमत के लिए या नहीं? नहीं, पीडीएम रीछ साबित हो ना हो, हुकूमत रीछ साबित हुई है। अब लोग कहते हैं कि हमारी जान छोड़े कंबल, लेकिन कंबल नहीं। उस्मान डार साहब भी बताएंगे ब्रेक के बाद कि हुकूमत जो है वो रीत साबित हुई है आपकी साबिक। लेकिन एक बदकिस्मत एलिमेंट और भी है। इतने बदकिस्मत एलिमेंट्स हैं जहां पर ऐसे वाकयात होते हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जैसे सियालकोट के अंदर हुआ, वहाँ ज़िम्मेदार शख्सियात ऐसी सी बयानात देते हैं, उस पर भी बात करते हैं। और उस्मान डार साहब ने अगर कुछ कहना है तो जवाब में ज़रूर कहें पलवशा बीबी को। एक